सबसे पहले तो आपके चैनल का धन्यवाद करते हैं। और ये आपकी नज़र है जो आप नहीं देख पा रहे हैं। बसपा लगातार क्षेत्र में है और सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी है और सभी छोटे बड़े कार्यकर्ता क्षेत्र में और बहुत मजबूती के साथ में क्षेत्र में लगे हुए हैं। और चुनाव इस बार इतना मजबूत होगा, आप देखना। चौंकाने वाले रिजल्ट है और चौंकाने वाले रिजल्टों में ये देखना कि हरिद्वार से कितनी सीटें निकलती है। जो हमारा 2027 का पैटर्न था उससे भी क्रॉस करके इस बार हम मैदान में नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इस बार हम भी बहन जी से मुलाकात होती है, प्रभारी हम भी, जिम्मेदारी हमें बहन जी ने पूर्ण तरीके से दी हुई है उत्तराखंड में। तो इस बार हम ऐसा नहीं है, मई लास्ट में हम सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर देंगे और जो घोषित होगा वही चुनाव लड़ेंगे। आप उत्तराखंड प्रभारी है, अब तक कितनी सीटों पे आप प्रत्याशी घोषित हुए? प्रत्याशी हमारी अभी कोई घोषित नहीं है, वो माननीय बहन जी का आदेश है। जब बहन जी का आदेश होगा हम 70 की 70 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे और 70 की 70 सीटों पे हम माननीय बहन जी के आदेश पर मई के लास्ट में घोषित करेंगे। मुख्यमंत्री का दावेदार ये माननीय बहन जी का फैसला है, वो किसी का वही रहेगा। उत्तराखंड बोर्ड जो है भंग किया भाजपा सरकार ने, तो उस पर क्या कहेंगे? देखो, ये भाजपा सरकार है, ये अपनी राजनीति चमकाने के लिए मदरसा बोर्ड भी भंग करेगी। इनके पास में कुछ नहीं है। इनके पास में 2-3 नाम रहते हैं, मुसलमान पाकिस्तान मदरसा बोर्ड। अगर ये ख़त्म कर दिया जाए तो इनके पास में कुछ नहीं है। ये ऐसे ऐसे मुद्दे लेकर के आते हैं और चुनाव के टेस्ट समय पर, नहीं तो ये कुछ नहीं है। ऐसे चुनाव में आप जिला पंचायत का चुनाव भी लड़ रहे, आपको ऊपर भी दिए हैं भाजपा के, तो आप क्यों नहीं गए? चले जाने चाहिए था आपको। देखिए, मैं बहुजन समाज पार्टी का कैडर का सिपाही हूँ, पक्का सिपाही हूँ, बहन जी का अनुयायी हूँ। और अगर मैं अपनी पार्टी के साथ में गद्दारी करता हूँ तो ये मुझे मेरा ज़मीर का गवाही नहीं देता। नहीं तो मेरे पास में बीजेपी वालों ने, बीजेपी के मुख्यमंत्री तक के फ़ोन आए मेरे पास में, मुझे बड़ा प्रेशर में लिया, पर मैंने मना कर दिया। भाई, आप लोग मुझे जो हरा सकते हो हरा लो, पर मैं बीजेपी ज्वाइन नहीं करूँगा। उनके ऑफर थे कि बीजेपी और आरएसएस ज्वाइन करो, उसके बाद में हम आपको जिताते हैं। तो मैंने बिल्कुल वो उनका ऑफर ठुकरा दिया था। बड़े बड़े लालच भी दिए उन्होंने, बड़ा बड़ा प्रेशर भी दिया, पर मैंने ये स्वीकार नहीं किया। मैं बहुजन समाज पार्टी का पक्का सिपाही हूँ, बहुजन समाज पार्टी के साथ में रहूँगा, किसी लालच में नहीं आऊँगा। विधानसभा झबरेटा के अंतर्गत यहाँ के आम आदमी की क्या क्या जन समस्या है? देखो, विधानसभा झबरेटे के अंदर अभी तक समस्याएं तो अनगिन है। शिक्षा, स्वास्थ्य है, रोजगार है, ये कहीं भी कुछ नहीं है। और हमारा जो विकास निधि है वो भी कहीं नहीं लग रही है, वो भी देखभाल के लग रही है। जहाँ पे उनके कुछ विशेष लोग कहते हैं, वहीं पर हमारा जो विधायक है वह निधि लगाने का काम कर रहे हैं। पार्टी की है झबरेटा विधानसभा, पहले से मजबूत रही, पहले से ही बढ़िया वोट रहा यहाँ। और यहाँ आपको उम्मीद है कि बहन जी जैसे टिकट दे के साथ तो उसी के रह जाएगा, बहुजन पार्टी के साथ रह जाएगा। रही बात हमारी टीम जितनी बड़ी है ये पूरे झबरेटा विधानसभा में, इसमें आदेश भाई को हमारे जिला पंचायत में हराया गया था, ज़बरदस्ती हराया गया था कि बीजेपी में चलो, लेकिन बीजेपी में नहीं गए क्योंकि समाज के साथ एक धोखा था। हम समाज को धोखा नहीं दिया, गद्दारी नहीं की, हम समाज के साथ खड़े, हर तरह से समाज के साथ खड़े हैं, दुख सुख में, हर चीज़ में था। हर समाज हमारे साथ है, हमारे क्षेत्र में ज़्यादा मुस्लिम हो, क्योंकि हम हर तरह से मुस्लिमों के बिल्कुल हर तरह से साथ रात दिन साथ हो। हम गांव सोहलपुर से आते हैं, गाड़ा गांव हमारा, लेकिन वहाँ से भी 95% वोट लगभग हमारे बिल्कुल आदेश भाई के साथ है, बहुजन समाज पार्टी के साथ। विधानसभा में आमद बरामद लगातार चल रही है आपकी? नहीं, हमारी कोई वो नहीं चाहिए, बराबर है, दुख सुख में बिल्कुल लोगों के साथ खड़े, हम हर तरह से साथ खड़े। और हमारे संपर्क भी अच्छे रहते हैं और कार्यकर्ता हम, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी रुक के ताड़ने वाली पार्टी नहीं है, ये अंदरूनी तरीके से काम करती हैं, कार्यकर्ताओं के बीच पहुँचते हैं, घर घर जाकर बैठ के करते हैं, वही मजबूती हमारे लिए।